ठीक है। तो रैशनल नंबर का जो कल हम लोग पढ़े थे वो क्या था, दो टाइप का था डेसिमल एक्सपेंशन। एक था टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का था, एक था रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। ठीक है। नॉन रिपीटिंग कैसा नंबर था, जो ना ही कटता था और ना ही रिपीट करता था, और रिपीटिंग में रिपीट होता था 1.33, जो हम लोग एक्स का वैल्यू अभी निकाल रहे थे। ठीक है। तो तो वैसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि मान लो 0.1, 0, डबल वन, फिर 0, फिर ट्रिपल वन, फिर 0, इस तरह के नंबर, इस तरह के नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। तो आज हम लोग यही सीखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल्स 0.21, फिर 211, फिर 211, इस तरह से जाएगा, ना ही वो रिपीट करेगा ना ही वो कटेगा। ठीक है। मान लो 2.10, 100, 100, देखो हम बार बार एक बार जीरो बढ़ा दे रहे, तीन टाइम था तो यहाँ पे 4 टाइम्स, इस तरह से ये रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे 110 है, 100, 100, 1। ठीक है। तो रैशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और भी होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है पहले ये बता दो। हम लोग पढ़े थे स्क्वायर इन स्क्वायर रूट क्लास 8 में, है ना। तो जैसे कि मान लो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √2, √3, √5, √6। तो ये जितने सारे रूट वाले नंबर है वो कैसा नंबर कहलाता है, इरेशनल नंबर। कैसा, इरेशनल नंबर। उसी तरह से नॉन परफेक्ट क्यूब। नॉन परफेक्ट क्यूब, नॉन परफेक्ट क्यूब का क्या मतलब है, जैसे कि 8 का क्यूब रूट क्या होता था, तो वो होता था 2, है ना। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है। तो नॉन परफेक्ट होना चाहिए, मतलब 2 का रूट इस तरह से, 3 का क्यूब रूट, 5 का क्यूब रूट, ये सारे नंबर जो है वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर्स का मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ना ही वो कटे ना ही वो रिपीट करे, है ना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर √2, √3, √5, √6। अगर हम कह दें यहाँ पे √9, तो √9 होगा क्या, √9 नहीं होगा, क्योंकि √9 जब 3 हो जाएगा, और 3 रैशनल नंबर है ना, ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं है। तो इसीलिए ये सारे नंबर नहीं होंगे, जो परफेक्ट रहेगा वो नहीं होगा, नॉन परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो इरेशनल नंबर का यह डेफिनेशन है। तो हम लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा था, तो रैशनल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते थे, कौन कौन, नेचुरल, होल और इंटीजर्स। ठीक है ना। तो एक और अब क्या, अभी क्या पढ़ लिए हम लोग पढ़ लिए इरेशनल। तो अभी तक हम लोगों ने जितना नंबर्स पढ़ा यही नंबर पढ़ा, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो यही दो नंबर मिला के क्या बन जाता है, रियल नंबर।
तो जो क्लास 8 में 10 में फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वो तुमको पढ़ना है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इरेशनल मिला करके। रैशनल मतलब पता है पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है, इरेशनल का मतलब रूट वाला जितना सारा नंबर, इस तरह से ये सब नंबर देख लो ये सब, ठीक है ना, तो ये सारा नंबर्स होता है। तो समझ में आया। अब हम लोग एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है उसको देख के बनाते हैं ना। तो इरेशनल नंबर, नन टर्मिनेटिंग, नन रिपीटिंग नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, जिसका रूट ना निकले स्क्वायर रूट, और नॉट परफेक्ट क्यूब, ये सब नंबर जो है इरेशनल नंबर होता है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आएगा वो देखेंगे, वो बोला जाता है कि पाई रैशनल है या इरेशनल है। क्यों है इरेशनल? क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता, तो ये पी बाय क्यू के फॉर्म में है। लेकिन 22/7 जो है ये परफेक्ट, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू जो है वो 3.148923 इस तरह से चलते चला जाएगा, ना ही रिपीट करेगा ना ही कटेगा वो, इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर। अगर बोले कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है, तो कहना है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग हो। नन टर्मिनेटिंग मतलब कटता नहीं है, और नन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं करता। ठीक है, ये वर्ड तो समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। तो देखो क्वेश्चन, देखो एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, ये बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एक्सरसाइज 1.2 में क्या बोल रहा है कि ट्रू और फॉल्स करने के लिए बोल रहा है फर्स्ट में। तो आसान ही होगा, कॉन्सेप्ट है बस। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, बोल रहा है कि हर एक इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है। तो होगा कि नहीं, रियल नंबर बड़ा है, क्योंकि रियल नंबर जो है वो दोनों मिला के बन रहा है, रैशनल से और इरेशनल से। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, होगा ना। तो इसीलिए इसको हम लोग कर देंगे कि ये ट्रू है। सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड में बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। ये देखो पढ़ो इसको, समझ में, इसको बोल रहा है कि कोई नंबर लाइन है, तो वो बोल रहा है कि हर एक पॉइंट है, अभी हम लोग सीखे थे ना नंबर को कैसे रिप्रेजेंट वगैरह किया जाता है। तो बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन वो इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, रूट एम में होगा। और रूट एम का मतलब, एम कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है, नेचुरल का मतलब समझ में आता है ना, 1 2 3 4। तो अगर हम एम का वैल्यू यहाँ पे 1 रखे तो ये आएगा 1, √2 रखेंगे तो कितना आएगा, √2 ही आएगा, √4 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। बोलो क्यों, वो बुक में कह रहा है कि एवरी पॉइंट जो है नंबर लाइन में वो हमेशा रूट में होता है। तो सारा नंबर रूट में होता है क्या, ये √4 रूट में हुआ नहीं ना, हुआ √9, √25, √36। तो ये गलत बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एम जो है नेचुरल नंबर है, मतलब इसके अंदर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो ये रूटे में रहेगा। तो रूट में कैसे रहेगा, हमेशा रूट के बाहर निकल रहा है ना टूट करके, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद थर्ड में क्या बोला, पढ़ो तो, एवरी, ये सही है कि गलत है, ये फॉल्स है, ये फर्स्ट का अपोजिट में है। फर्स्ट में क्या बोला, एवरी रैशनल नंबर इज रियल, बट बोल रहा है कि हर एक रियल नंबर ही रैशनल होगा। कैसे, रियल नंबर में तो 2 भी आता है, रियल नंबर 2 आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो फिर रियल नंबर देखो, जितना सारा नंबर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सब रियल है, जो रियल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं वही रियल नंबर कहलाता है। 100 हम लोग यूज करते हैं, पैसा लेते हैं, देते हैं। तो थर्ड में जो है वो भी फॉल्स हो जाएगा, तुम लोग को भी समझ में आ गया, वो चल रहा है। इसके बाद फोर्थ में क्या है देखो तो, अच्छा 3 पार्टी है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इज रैशनल इफ नॉट गिवन एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रैशनल। पढ़ो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि क्या स्क्वायर रूट ऑफ द हर एक नेचुरल नंबर्स का वो इरेशनल होता है, अगर नहीं होता है तो आप एग्जाम्पल दो। तो देखो ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हम बनाए, ये बोल रहा है कि जितना सारा नंबर्स है उसका स्क्वायर रूट रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो ऐसा है क्या? नहीं है ना। अभी हम क्या बोले, अभी तुरंत तुमको बोले कि रूट 4, तो रूट 5 का 2 आ गया, तो ये रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल है ना। तो बुक में क्या बोला, बोल रहा है कि हर एक स्क्वायर रूट जो है कोई भी नंबर्स का वो इरेशनल होता है, तो नहीं होता है। तो लिख देना है कि नो, नोट लिख देना और कुछ एग्जाम्पल दे देना यहाँ पे। रूट 4 का 2 है, रूट 9 का 3 है, रूट 16 का 4 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देने बोल रहा। क्वेश्चन समझ में आया कि दोबारा से समझा दे? हाँ, नहीं आया तो बोलो, हम समझा देंगे दोबारा से। इसके बाद क्या बोल रहा है? अच्छा, रूट 5 कैसा नंबर है? रैशनल की इरैशनल? इरैशनल है कि नहीं? क्योंकि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट 5 को जो है नंबर लाइन में दिखाना है, इसके लिए तुमको जो है स्केल वगैरह कंपास का जरूरत पड़ेगा। हम तुमको बोर्ड में ऐसा ही बताएंगे, लेकिन तुमको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो है ना, ऐसे रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिलीट हो गया, फिर भी एक दो क्वेश्चन देख लो, समझ लो, ये जरूरी है। तो देखो करना क्या है, तुमको तुमको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। ठीक है, इसको एक एक यूनिट ले लेना अपने मन से। मान लो हम यहाँ पे 1 यूनिट ले लिए नाप करके, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से हम ले लिए। अब देखो रूट 5 को हम लिख दिए 4 + 1, अंदर में ही इसका पार्टीशन कर दिए। कोई गलत है क्या? ऐसा कर सकते हैं। और 2 को लिख दिए, 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपने मन से। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अब हम लोग आते एक थ्योरम जो बहुत ही जो हम लोग पढ़े हुए, बहुत प्रचलित है, सब लोग इससे जानता है। क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस जी क्या कहते हैं कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसका हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, 3 चीज होता है। तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और यहां अगर रूट डाल दिए तो ये रूट चला गया। तो मान लो ये तुम्हारा सपोज दैट कि ये 1 है या 2 है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? रूट 5 हो जाएगा ना। ये भाई p है, ये b है 1, और ये रूट 5 हो जाएगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहां से यहां 1 यूनिट लेंगे अपने मन से। ये 1 यूनिट हम यहां पे लिए, और यहाँ पे एक कंपास से हम लोग इस तरह से 90 डिग्री के, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो हम लोग अपने मन से एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे इस तरह से। कंपास से बनाना, हाथ से नहीं। और फिर इस तरह से कर दिए, ऐसे ही बनता है ना, ऐसे कट कर देता है, ऐसे कट करके, ऐसे करके बनता है कुछ, याद है ना। अब यहाँ पे 2 यूनिट हम नाप लेते हैं यहाँ से। मान लो यहाँ तक 2 यूनिट है, और ये जो 2 यूनिट है फिर हमको यहाँ पे लाके मिला दिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। हाँ हाँ, ये 2 यूनिट है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा रूट 5। तो ये जो रूट 5 है यहाँ आया, फिर हम लोग कंपास लेंगे और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो है यही तुम्हारा रूट 5 है। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ये रूट 5 है। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं, देखो। अच्छा, तुमको रूट 5 को हम लोग 4 + 1 के ये समझ में आया, और फिर उसका स्क्वायर के ये भी समझ में आया। और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, वो भी तुमको आता ही होगा। पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है बाबू, तो उसका जो है 3 साइड होता है, एक हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। और हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। तो तुम यहाँ पे, और अगर ये स्क्वायर रूट हट गया, सॉरी स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट गया। अब तुम यहाँ पे सोचो कि तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो इसके 1 है, ये 2 है, तो ये √5 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर ये h है तो h का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो p का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। तो यही तो 5 है ना यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 1 यूनिट 2 यूनिट इस तरह से हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे 1 यूनिट हम लोग नापे इस तरह से, और ये वाला किए, और फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते इस तरह से, और यहाँ पे एक बार कट करते यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से, और ये एंगल इस तरह से 90 डिग्री बन गया। अब स्केल से तुम 2 यूनिट नाप लेना, कहाँ पे है, यहाँ पे है तो इसको मिला देना, ये 1 और ये 2, तब ना ये √5 आएगा। हाँ हाँ, यहाँ पे, और ये हाँ डॉटेड लाइन है, तो ये तुम्हारा √5 आया। तो बट √5 जो है नंबर लाइन में दिखाना, ये नंबर लाइन है क्या? ये तो ऊपर में है। इसीलिए कंपास, देखो कंपास लाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा इस तरह से, ये जो नंबर है ये √5। ठीक है, तो जितना भी समझ में आया ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो रहने दो, और कंपास वगैरह लेके आना तो हम और अच्छा से कॉपी में बता देंगे। ठीक है, शायद यहाँ पे बोर्ड पे बता रहे तो समझ में नहीं आ रहा होगा।